नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शाक्या जी जीके क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि अब सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए सिर्फ 9 दिन बचे हैं दोस्तों। इन 9 दिन में दोस्तों आपको कंटिन्यू मेहनत करनी है। इससे संबंधित हमारी मॉडल पेपर सीरीज चल रही थी। हम 6 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा मॉडल पेपर 7वां है। जिन लोगों ने अभी तक वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाइए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आप लोग देख लीजिए दोस्तों। 9 दिन बचे हैं। अब मैं आपके लिए कंटिन्यू 9 दिन वीडियो लेके आऊँगा, मॉडल पेपर सीरीज लेके आऊँगा। आपको कंटिन्यू वॉच करना है, डेली 8 बजे जुड़ना है। अभी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लाता था, अब मैं आपके लिए डेली लेके आऊँगा। तो आपको 9 दिन में कंटिन्यू मेहनत करनी है। अगर दोस्तों ये आप सभी मॉडल पेपर देखकर चले जाते हैं तो मैं आपको श्योरिटी दूँ, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे दोस्तों। अब वीडियो के अंत तक बने रहना है और अंत तक सभी बच्चे कंप्लेंट करके जरूर जाएंगे कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं दोस्तों। बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। आज हमारा 192 वाला क्वेश्चन है। हम 191 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। हम 191 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 192 क्वेश्चन है, 192 वाला क्वेश्चन। दक्षिण भारत की गंगा कैसे कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कृष्णा नदी को, कावेरी नदी को, गोदावरी नदी को और गंगा नदी को। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर इसे गलत कर देंगे, मुझे पता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों गोदावरी नदी को। किसको? गोदावरी नदी को। ऑप्शन सी प्रश्न का सही जवाब होगा। अगर आप लोगों को यह पूछे कि भारत की दक्षिण गंगा किसे कहा जाता तो आप लोग टिक करेंगे कावेरी को, लेकिन यहां पूछा है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो गोदावरी नदी, क्योंकि दोस्तों ये दक्षिण भारत की प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगर दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से। वहां पर मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए जल्दी से, और वहां पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ। इस प्रश्न का जवाब दें सभी मित्र। सोम और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं? पूर्वी घाट से, अमरकंटक से, अरावली से या फिर पलामू पहाड़ से? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिन स्टूडेंट को पहले से ही आता है। अंत तक आप लोग जरूर बने रहेंगे और हर एक प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और सभी मित्र कमेंट करके जाएंगे कि किसने कितने क्वेश्चन सही किए दोस्तों। डेली 8 बजे जुड़ना है चैनल से। सोम और नर्मदा नदी निकलती हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ये निकलती हैं दोस्तों अमरकंटक से दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ियों से दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये एमपी में है अमरकंटक की पहाड़ियां दोस्तों, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों के लिए। इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, चाहे वो इंडिया जीके हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे रीजनिंग्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कंप्यूटर हो दोस्तों। आपके दिल्ली पुलिस सिलेबस से हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर होगा दोस्तों। भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट, ये दोस्तों करंट अफेयर संबंधित बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया दोस्तों? राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर असम? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया गया दोस्तों गुजरात के गांधीनगर में दोस्तों। कहां पर? गुजरात के गांधीनगर में दोस्तों। और कितनी लागत में? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 300 करोड़ की लागत में दोस्तों। कितनी लागत में? 300 करोड़ की लागत में यह प्लांट स्थापित किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 195 प्रश्न देखिए दोस्तों। कंप्यूटर से संबंधित एमएक्स एक्सेल से बनी फाइल क्या कहलाती है? एमएक्स एक्सेल से बनी फाइल क्या कहलाती है? वर्कबुक, वर्कशीट, टेक्स्ट बुक या फिर एक्सेल बुक? कमेंट करें क्या सही ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। एमएक्स एक्सेल से बनी फाइल क्या कहलाती है? यह फाइल कहलाती है दोस्तों वर्कबुक। क्या कहलाती है? वर्कबुक। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जल्दी से करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। सभी मित्रों में बता दें कि आज मॉडल पेपर 7वां है दोस्तों। सभी मित्रों में शेयर करें वीडियो को। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ आकर गंगा में मिल जाती हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, गंगोत्री में या फिर देवप्रयाग में? इस प्रश्न के लिए क्या सही ऑप्शन होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलकर गंगा बन जाती है?
ये दोनों मिलती हैं दोस्तों देवप्रयाग में। देवप्रयाग में जैसे ही मिल जाती है तो आगे इसका नाम हो जाता गंगा नदी। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों नदी जैसे ही मिलती है तो इसमें देखी जाती है कि सबसे लंबी नदी कौन सी बनती है, तो वो उसी के नाम से आगे बढ़ती है, तो वो गंगा नदी के नाम से बन जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया आपके समक्ष। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 अध्यक्ष कौन था दोस्तों? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विपिन चंद्रपाल, गोपाल कृष्ण गोखले, राम बिहारी घोष या फिर लाला लाजपत राय। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन था? जो बच्चे ऑप्शन ए टिक करें गलत कर रहे हैं भाई ध्यान से पढ़ें। बी वाले भी गलत हैं, डी वाले भी गलत हैं। जो सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल सही जवाब टिक कर रहे हैं भाई। अरविंद राम बिहारी घोष को दोस्तों अध्यक्ष था दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, इतिहास से संबंधित बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। सेन वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सूरसेन ने, बल्लाल सेन ने, विजय सेन ने या फिर हेमंत सेन ने? क्या सही जवाब रहेगा दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। 198 प्रश्न का जवाब क्या होगा दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताएं। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सेन वंश की स्थापना करी थी विजय सेन ने दोस्तों। किसने? विजय सेन ने। ऑप्शन सी जो भी स्टूडेंट टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। रीजनिंग से संबंधित बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया दोस्तों, उड़ा दें इसे तो फटाफट से। एससीडी का संबंध टीईएफ से, यूजीएफ का संबंध इस डिब्बे में किससे होगा? कमेंट सेक्शन में करें। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। जल्दी से बताएं। डेली 8 बजे जुड़ना है चैनल से दोस्तों। सभी बच्चों को वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो जुड़ जाइए जल्दी से टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। मैं वहां पर पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा और आपके लिए क्विज भी लगाऊंगा, आप वहां पर भी रेस्पॉन्स किया करें। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, इस सीरीज के अंदर एस से टी हुआ, एस टी, यू के बाद क्या आएगा? वी। तो वी किस ऑप्शन में दिख रहा है? हमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमें आगे देखने की जरूरत है ही नहीं दोस्तों। अगर देखना चाहें तो देखो, सी के बाद डी को छोड़ दिया और ई आ गया, ई के बाद एफ को छोड़ दिया तो जी आ गया, जी के बाद एच को छोड़ दिया तो आई आ गया, तो देखो आई आ गया, ठीक है। डी के बाद ई को छोड़ दिया तो एफ आ गया, एफ के बाद जी को छोड़ दिया एच आया, एच के बाद आई को छोड़ दिया जे आ गया, तो वी आई जे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। कौन कौन ऑप्शन सी टिक करें? जल्दी से थंब इमोजी क्रिएट करें कमेंट सेक्शन में। जो भी मेरे स्टूडेंट्स ऑप्शन सी को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो आप लोग ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है हर एक एग्जाम्स में। प्रश्न 200 प्रश्न का जवाब दें सभी मित्रों। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को, मौर्य काल को, कुषाण काल को या विजय सेन को? जल्दी से बताएं। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को, मौर्य काल को, कुषाण काल को या फिर विजय सेन को? वल्लभी काल कहा जाता है दोस्तों गुप्त काल को। कौन कौन ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं भाई? जो भी मित्र ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं भाई। ऑप्शन बी वाले गलत, सी वाले गलत, डी वाले गलत, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही है भाई। अगला प्रश्न देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो के अंदर किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कैसा डाउट होता है तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए। आप लोग वहां पर खुलकर कमेंट करें, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा अगर किसी भी क्वेश्चन से कैसा भी डाउट हो तो, है ना दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? स्टील, गन मेटल, उपधातु या फिर सोल्डर? कमेंट करें दोस्तों। आप लोगों को डेली 8 बजे सुनना है दोस्तों। पहले मैं आपके लिए एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो लाता था, लेकिन अब आपके लिए 9 दिन बचे हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए कंटिन्यू 9 दिन वीडियो लेकर आऊं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, देखना है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करना है। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सोल्डर। क्या कहा जाता है मित्रों? सोल्डर कहा जाता है दोस्तों। स्टील भी नहीं कहते हैं, गन मेटल भी नहीं कहते हैं, धातु भी नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? शोल्डर। जो भी स्टूडेंट्स ऑप्शन डी को टिक कर रहे हैं
वो अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 202। प्रश्न 202 का क्या सही जवाब होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था दोस्तों? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? मैं क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं। प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी जी या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? ये उपन्यास लिखा था दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था मित्रों? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए। कौन कौन ऑप्शन ए टिक कर रहे हैं मित्रों? जो भी ऑप्शन ए को टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं मित्रों। अगले प्रश्न की तरफ देखिए, रीजनिंग से संबंधित एक आपके लिए शानदार सा क्वेश्चन आया है मित्रों। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ELFA से GLHA हो गया, ILJA से यहाँ पर क्या होगा वो आपको कमेंट करना है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। एक ऑप्शन आपके लिए यहाँ दे रखा है और दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। क्या ऑप्शन सही होगा? अगर आप लोग दोस्तों इस सीरीज को ध्यान से एनालाइज करें तो देखो E से G हो गया, यानी कि F को छोड़ दिया, F को छोड़ दिया और G आ गया। अब G से I हो गया, यानी कि H को छोड़ दिया और I आ गया। अब I से, उसी तरह I से J को छोड़िए, K आएगा। तो K किस ऑप्शन में दिख रहा है? इन दो ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपके लिए पहला ऑप्शन और बी दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएंगे। अब बचे इन दो ऑप्शन में, यहां से देख लिया। अब एक चीज और ध्यान रखें, ए से देखो ए तो सब में कॉमन आ रहा है, तो ए तो छोड़ दीजिए। एफ से देखिए, एफ जी को छोड़ दिया, एच आ गया। उसी तरह एच को छोड़ दिया, आई, एच के बाद आई को छोड़ दिया तो जे आ गया। उसी तरह जे के बाद के को छोड़िए, एल आएगा। तो एल किस में दिख रहा है? ये रहा। तो यही ऑप्शन हमारे लिए सही ऑप्शन रहेगा दोस्तों। समझ में अगर आ गया है तो इमोजी क्रिएट कीजिए थंब का। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 204वां प्रश्न क्या है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है संबंधित। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर स्थित है? दोस्तों इस मॉडल पेपर के अंदर आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं वो सभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दोस्तों। आप लोगों को भी पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है हर एक एग्जाम्स में। तो आप लोगों को कंटिन्यूटी बेसिस पर मॉडल पेपर देखने हैं और अंत तक बने रहना है मेरे साथ, और कमेंट करके जरूर जाएंगे दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों आपके क्या रेस्पॉन्स करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा दोस्तों। अढ़ाई दिन का झोपड़ा बताइए, आगरा में, जयपुर में, अजमेर में या दिल्ली में? अढ़ाई दिन का झोपड़ा दोस्तों है दोस्तों हमारे अजमेर जिले में, राजस्थान के अजमेर जिले में है दोस्तों। कहां पर ये? राजस्थान के अब अजमेर जिले में है दोस्तों। यहीं पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है दोस्तों। तो ऑप्शन सी प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। हम बढ़ते हैं हमारे एक और महत्वपूर्ण शानदार क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ध्यान से पढ़ेंगे, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस मॉडल पेपर के अंदर आपके लिए मिक्स क्वेश्चन चलेंगे, यानी कि करंट अफेयर, रीजनिंग, साइंस, पॉलिटी और जीके जीएस, सब पूरा का पूरा सिलेबस से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर चलेंगे। तो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। अब 205वें प्रश्न का जवाब दीजिए मित्रों। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच किसे बनाया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अमोल मजूमदार को, रमेश पोवार को, निखिल चोपड़ा को या फिर अजय जडेजा को? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिन मित्रों को पहले से ही क्वेश्चन आता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया कोच किसे बनाया गया? नया कोच बनाया गया अमोल मजूमदार को दोस्तों। किसको? अमोल मजूमदार को। ना अजय जडेजा को बनाया, ना निखिल चोपड़ा को बनाया, ना रमेश पोवार को बनाया। बनाया किसे? अमोल मजूमदार को। ऑप्शन ए प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं मित्रों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 206 देखिए दोस्तों। किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी की है? यह भी करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।
लखनऊ, मुंबई, दिल्ली या फिर हैदराबाद? क्या इस प्रश्न के लिए सही जवाब होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। किस शहर ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण की मेजबानी की? ये करी है दोस्तों दिल्ली ने। किसने? दिल्ली ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, 207वें प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, आपके कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करना है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताएं। तमिलनाडु, केरल, असम या फिर अरुणाचल प्रदेश? जल्दी से दोस्तों वीडियो को करें शेयर दोस्तों, जहां पर भी आप प्लेटफॉर्म पे हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सभी जगह वीडियो शेयर कर दें। आज हमारा मॉडल पेपर 7वां है। 6 मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक वो मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर विजिट करिए, वहाँ पर देख लीजिए। अगर वहाँ पर भी विजिट नहीं करते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक देखिए और वहाँ पर देख लीजिए। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है केरल राज्य में दोस्तों। किस राज्य में? केरल राज्य में। ना तो तमिलनाडु में स्थित है, ना ही असम में, ना ही अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तो केरल राज्य में दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ देखिए। साइंस से संबंधित बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। जंग लगना एक प्रतिक्रिया है। कौन सी प्रतिक्रिया है? ऑक्सीकरण की, आयनीकरण की, कमी की या फिर इनमें से कोई नहीं? जंग लगना एक प्रतिक्रिया है। किसकी प्रतिक्रिया है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जंग लगना यह प्रतिक्रिया है ऑक्सीकरण की। किसकी है मित्रों? ऑक्सीकरण की। ऑप्शन ए वाले जो भी टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का मित्रों सभी बच्चे जवाब दें कमेंट सेक्शन में। इनमें से राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों? राज्य की विधानसभा के द्वारा, राज्य की संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इनमें से राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है। ये पावर किसमें? राष्ट्रपति में दोस्तों। किसमें? राष्ट्रपति में। अब राष्ट्रपति में ही क्यों है? बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि राष्ट्रपति के दिमाग में ही क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये जो राष्ट्रपति हैं वो प्रधानमंत्री, ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की सलाह और मंत्री परिषद की सहायता से काम करता है। तो इसीलिए दोस्तों आपके राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। 210वें प्रश्न का जवाब दे कमेंट बॉक्स में। राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? चरणदास जी को, दादू दयाल जी को, हरिदास निरंजनी को या फिर लालदास जी को? कमेंट सेक्शन में सभी मित्र अपना करेक्ट आंसर बताएं। राजस्थान का कबीर किस संत को कहा जाता है? चरणदास जी को, दादू दयाल जी को, हरिदास जी को या फिर लालदास जी को? राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। त्रिलोक चंद्र माथुर, जी हाँ दोस्तों, त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या फिर बूंदी प्रजामंडल? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या फिर बूंदी प्रजामंडल? इनका संबंध है करौली प्रजामंडल से। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। प्रश्न नंबर 212 दोस्तों, सभी को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है इसका। भारत में सबसे बड़ी नदी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है दोस्तों? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, भागीरथी नदी या फिर हुगली नदी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है?
ना तो कृष्णा नदी है, ना तो गोदावरी नदी है, ना तो भागीरथी नदी है, ये है हुगली नदी दोस्तों। किस नदी के मुख पर है? हुगली नदी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में दोस्तों हुगली नदी। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए 213। ये भी शानदार सा क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स से संबंधित। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? 3 बार, 4 बार, 2 बार या फिर 1 बार? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दें कि कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को कर दें शेयर दोस्तों। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों 1 बार। कितनी बार बने? 1 बार। ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। प्रश्न नंबर 214। इस प्रश्न का जवाब दें सभी मित्र। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार देश को स्पर्श करती है? मतलब कि एक बार ऑप्शन देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या फिर मिजोरम। क्वेश्चन ये बोल रहा है भारत का वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार देश को सबसे ज्यादा स्पर्श करती है? स्पर्श मतलब छूती है। कौन सी सीमा, कौन सा राज्य है वो? 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। म्यांमार देश की सीमा को सबसे ज्यादा छूने वाला राज्य है हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। कितना है? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो साथ में आप ये भी ध्यान रखें, शायद 1600 दोस्तों भारत और म्यांमार की सीमा कितनी है दोस्तों? 1643 की। और उसमें सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश म्यांमार देश को स्पर्श करता है उसकी सीमा को। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। कंप्यूटर्स के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? कंप्यूटर से संबंधित एक शानदार सा क्वेश्चन आपके समक्ष आया है, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसका जवाब कमेंट करना है। हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, मैच बोर्ड या फिर ट्रांजिस्टर? जल्दी से बताएं कमेंट सेक्शन में। कंप्यूटर्स के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है? हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड, मैच बोर्ड या फिर ट्रांजिस्टर? वो है दोस्तों मदरबोर्ड। कौन सा है? मदरबोर्ड। ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए गलत, सी गलत, डी गलत। दोस्तों ए सी डी जो बच्चे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं। बी जो ऑप्शन टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल अपने लक्ष्य की अग्रसर हो रहे हैं दोस्तों। अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखें मित्रों। अगर आप लोग एग्जाम तक ये सारे मॉडल पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, देखकर चले जाते हैं, तो मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं आप एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे मित्रों। 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था दोस्तों? 18वीं शताब्दी के अंदर बताना है आप लोगों को, तो भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था दोस्तों? धातु हस्तशिल्प, मछली पालन, लकड़ी के उत्पाद या फिर सूती कपड़ा? कमेंट करें। 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग हुआ करता था, वो था सूती कपड़ा दोस्तों। कौन सा दोस्तों? सूती कपड़ा। ऑप्शन डी जो भी बच्चे टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर से संबंधित एक क्वेश्चन आया है। एमएस वर्ड में किस मेनू विकल्प में रूलर विकल्प होता है? व्यू मेन्यू, एडिट मेनू, फाइल मेनू या फिर इंसर्ट मेनू? जल्दी से दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करें इस प्रश्न का जवाब। एमएस वर्ड में व्यू मेनू विकल्प में रूलर विकल्प होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब टिक कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है दोस्तों, पॉलिटिक्स से संबंधित है। एक भी प्रश्न को दोस्तों आपको गलत नहीं करना है, गलत हो भी जाता है तो निराश नहीं होना है, कंटिन्यू पढ़ना है दोस्तों। आपको 9 दिन बचे हैं, 9 दिन दिन रात एक कर देने का दोस्तों। सिलेक्शन लेना है, लेना नहीं, लेना ही लेना है इस बार। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी अंदर
एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान भी है। आपके सामने 4 अनुच्छेद दे रखे हैं, जिसमें से पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 314, दूसरा अनुच्छेद 330, तीसरा अनुच्छेद 214, चौथा अनुच्छेद 223। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर एक निर्वाचन आयोग का भी प्रावधान होता है। वो अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों 314। कौन कौन ऑप्शन ए टिक करें, जल्दी से थंब इमोजी कमेंट सेक्शन में क्रिएट कर दें दोस्तों। जल्दी से थंब इमोजी बताएं कौन कौन ऑप्शन ए टिक कर रहा है। बी वाले गलत हो जाएंगे भाई, सी वाले भी गलत हैं, डी वाले भी गलत हैं। अनुच्छेद 314 इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा मित्रों। ऑप्शन ए इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन रहेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन और करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। डबल नहीं ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम में सीधा आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल में ही रेड लाइट ऑन गाड़ी का अभियान, मैं क्वेश्चन वापिस रिपीट कर रहा हूं, हाल में ही रेड लाइट ऑन गाड़ी अभियान कहां प्रारंभ हुआ है दोस्तों? जल्दी से बताएं। मुंबई में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में या फिर पुणे में? हाल में ही रेड लाइट ऑन गाड़ी का अभियान, हाल में ही रेड लाइट ऑन गाड़ी अभियान कहां स्टार्ट हुआ है, कहां शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है दोस्तों, ये हुआ है नई दिल्ली में दोस्तों। कहां पर? नई दिल्ली में दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन बी वाले, ऑप्शन डी वाले गलत टिक कर रहे हैं भाई। ऑप्शन सी वाले सही टिक कर रहे हैं। इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन सी ऑप्शन रहेगा। ये करंट अफेयर से संबंधित सीधा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा दोस्तों, मिस नहीं करना। अगर मिस करते हो तो फिर मुझे मत बोलना कि मैंने मिस कर दिया सर जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बात है। एक और शानदार सा करंट अफेयर सा क्वेश्चन आपके समक्ष आया है। लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहां हुआ है दोस्तों? मैं क्वेश्चन को वापस रिपीट कर रहा हूं। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहां हुआ है? नैरोबी में, देहरादून में, जिनेवा में या फिर न्यूयॉर्क में? कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट करें क्या इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन रहेगा। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहां हुआ है? ये हुआ है दोस्तों आप लोगों के उत्तराखंड देहरादून में दोस्तों। कहां पर? उत्तराखंड देहरादून में। ऑप्शन बी जो भी स्टूडेंट इसको टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे थे। ऑप्शन ए वाले, सी वाले, डी वाले गलत कर रहे हैं। ऑप्शन बी जो टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। आज की वीडियो का दोस्तों ये हमारे अंतिम प्रश्न था जो समाप्त हो गया, यानी कि वीडियो आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज हमने 220 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए दोस्तों, यानी कि हमारे 6 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं मित्रों। जिन लोगों ने अभी तक ये मॉडल पेपर नहीं देखे हैं जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक मॉडल पेपर वहां पर मिलेगा, लिंक पर क्लिक कीजिए और देख लीजिए। आज की इस वीडियो के अंदर, इस मॉडल पेपर के अंदर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का किसी स्टूडेंट को डाउट होता है तो ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, आप लोग यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन से संबंधित डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो कैसी लगी? अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों। हमारा 7वां मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर जो भी नए लोग विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी नया मॉडल पेपर अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। अब दोस्तों ध्यान रखें, मैं डेली वीडियो अपलोड करूंगा। अभी तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कर रहा था क्योंकि अब 9 दिन बचे हैं, तो मैं आपके लिए कंटिन्यू मेहनत करूंगा। आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेहनत करें दोस्तों। और अगर आप लोग को इस वीडियो की PDF चाहिए तो जल्दी से जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर मैं आपके लिए क्विज भी लगाऊंगा और PDF भी प्रोवाइड करूंगा। मिलते हैं कल 8 बजे एक और नए मॉडल पेपर पर, धमाकेदार मॉडल पेपर तक। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।